नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकनायक न्यूज। इस वक्त हम हैं पूछरी कबीर आश्रम पूछरी पथ सवलड़ में। यहाँ पर हर वर्ष जनवरी माह में एक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। ये मेला संत गणेश साहब महाराज जी के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसमें 2-3 दिन संतों का जो भजन कीर्तन चलता है, उसके बाद तीसरे चौथे दिन यहाँ पर एक भंडारा किया जाता है। पार साल भी हम यहाँ पर आए। यहाँ पर कमेटी के लोगों से हमने पूछा भी था यहाँ पर कि इस भंडारे को थोड़ा कम किया जाए, शिक्षा में कुछ खर्च किया जाए या नहीं किया जाए। तो इन्होंने कहा था कि हम अगली बार चर्चा करेंगे। देखते हैं अब इनसे जाने। मैं उमेश सिंह अटेरिया। इस आश्रम के विषय में, गणेश साहब के विषय में पहले तो कुछ बताएं। जी देखो, हमारा जो सवड़ क्षेत्र है, यहाँ पे गणेश साहब जी चेतना के रूप में एक केंद्र माना जाता है हमारा। और ज्ञान चेतना सत्संग और सामाजिक परिवर्तन के लिए ये भी एक हमारा केंद्र है। और यहाँ से समय समय पे प्रतिवर्ष सत्संग के तौर पे 2-3 दिवसीय बड़े कार्यक्रम सत्संग के होते हैं और कभी भंडारे का भी रहता है। तो ये सब सारी चीज़ें सामाजिक जागरूकता के लिए, क्योंकि जीवन में संस्कारों की अनिवार्यता होती है। वो भी एक व्यवहारिक एजुकेशन होता है और दार्शनिक एजुकेशन होता है, उसकी भी जीवन में आवश्यकता होती है। इसलिए कबीर साहब की जो वाणी है, विश्व साहित्य सम्मेलन में इनकी वाणी को कोई चैलेंज नहीं कर पाया। बिल्कुल। तो ये संत कबीर का ठिकाना है, आश्रम है उनके अनुयायियों का। चलो, हर साल मैंने एक कमेटी से यहाँ पर ये खबर बनाई, सवाल भी किया था कि इतने लाखों की संख्या में लोग आते हैं, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं जी। करोड़ों रुपए से कुछ आधा पैसा बचा करके यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी कॉलेज या खोली जाए, उससे समाज का भी विकास होगा, उसी पैसों से भंडारा भी हो जाएगा। लेकिन लोगों ने कहा था कि हम कमेटी में बात रखेंगे, लेकिन इसमें कुछ बदलाव मुझे नजर नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों, क्या कारण? देखो, यूनिवर्सिटी विद्यालय खोलना ये सामाजिक जीवन के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, हम लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। और उसके लिए जैसे यहाँ पे कुछ श्रद्धालु साथी हैं, वो संत गणेश दास साहब से श्रद्धा रखते हैं, कबीर साहब के सिद्धांतों से श्रद्धा रखते हैं। वो लोग स्वेच्छापूर्वक अपनी ओर से कोई शक्कर दे देता है, कोई गुड़ दे देता है, तो ये इस विषय के लिए दे। बाकी इसमें जो राशि शेष जो बची आती है, उससे इस आश्रम का उन्नयन किया जाता है। बाउंड्री है, भवन है, और एक साथ जो विस्तार हुआ है, बाबा साहब का जो पार्क है, ये भी संतों गुरु महापुरुषों का वो है, ये चल रहा है। इसके बाद उस पर भी आए वक्त हमारे लोगों ने चर्चा की है, लेकिन उसके लिए हमारे बुनियादी तौर पे 10-20 लोग ऐसे जो 1-2 करोड़ रुपए की व्यवस्था, जो हमारे संपन्न लोग हैं, जो शुरुआत कर देंगे, तो हम लोग भी उस सिलसिले में फिर जाके समाज में गांव-गांव जाके आप लोगों सभी से हाथ जोड़ेंगे, निवेदन करेंगे, झोली फैलाएंगे और उस काम के लिए भी कोशिश करेंगे, और वो भी हो सकता है। चलो, उनका ऐसा कहना है कि समाज अगर स्टार्ट करती है, कोई भी पैसे वाले व्यक्ति अगर स्टार्ट करता है कि कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए, तो हम उनसे भी जानेंगे। लाखा जी, क्या लगता है, ऐसा भंडारा हर साल होता रहना चाहिए? भंडारे को थोड़ा कम करके, गणेश साहब जी तो आप उनके नाम से प्रसाद बांटते हो तो भी खुश रहेंगे, वो तो चाहेंगे समाज का विकास हो। इसके लिए कहीं शिक्षा के क्षेत्रों पर पैसा खर्च किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए? देखें, मैं बताऊँ आपको, यहाँ पर 3 दिन का जो कार्यक्रम रहता है जी, वो सत्संग का रहता है, वो मनुष्य के लिए एक जीवन सुधारने के लिए कार्यक्रम रहता है। बिल्कुल। अब शिक्षा वाली बात अभी मार्था ने बताई थी, नहीं उसकी नहीं मिला। वो 3 दिन का जो सत्संग रहेगा उसको 6 दिन का कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, समाज को और परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जो भंडारे में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, उसको थोड़ा कम करके शिक्षा में खर्च किया जाए। मैं बताऊं, भंडारा जो होता है वो गिने चुने 10-20 लोग ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर के अधिक धन दे करके करते हैं। और हमारा तो ये है कि कुछ लोग आते हैं, 200-400 जो बनता है, उनसे यूनिवर्सिटी नहीं खोल सकती है। यूनिवर्सिटी के लिए तो कॉलेज के लिए तो काफ़ी पैसा चाहिए, करीबन तो 1 करोड़ के आसपास, 50 लाख के आसपास रुपए तो यहाँ पर आते हैं शायद। मैंने नहीं आते, मात्र 10-5 लाख रुपए आते हैं, उससे सारा का उन्नयन होता है। बाबा साहब प्रतिमा बनी है, कार्यक्रम होता है। तो बस इतना ही है कि यहाँ पर हम लोग लगे हैं, तो जो श्रद्धा है आश्रम से, वो लोग लगे रहते हैं, कार्य करते रहते हैं। श्रद्धा, वो समय आएगा तो आप लोग कह रहे हैं, वो भी समाज सोचेगा, करेगा। आपका क्या लगेगा, आप ये बताएं पहले। तो यहाँ पर अभी जो प्रोग्राम हुआ है, भंडारा हुआ, सत्संग भी आया है, इससे समाज में क्या मैसेज जा रहा है? क्या है? बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है। ये हमारे इस क्षेत्र की लिए बहुत अच्छे कीर्तिमान स्थापित करता है। ये हमारा आस्था का केंद्र है और यहाँ के लोगों के लिए यहाँ से अच्छी प्रेरणा मिलती है।
जीवन में खुशहाली और अमन चैन के लिए हमें विशेष प्रेरणा मिलती है। संत गुरुजनों का आशीर्वाद भी मिलता है। चल, अभी यहाँ पर 3 दिन सत्संग भी होता है, लेकिन सत्संग समाज में सुनाने के बाद भी एक भी समाज का व्यक्ति ये नहीं कहता। आज किसी से पूछा जाए कि आज क्या है, पूछ रही क्यों जा रही, तो सभी लोग ये कहते हैं कि हम भंडारा खाने जा रहे हैं, पुआ खाने के लिए जा रहे हैं। कोई ये नहीं कहता कि हम गणेश साहब की जन्म जयंती उसको मनाने के लिए जा रहे हैं। ऐसा क्यों? सत्संग का कोई अरे सभी लोग कहते हैं कि हम सदगुरु गणेश साहब की जयंती मनाने जा रहे हैं। पूछा था कम से 10-15 लोग, ऐसा हमने सभी ने कहा था नहीं, हमने नहीं सुना है। भंडारा खाने के लिए किसी ने नहीं कहा था कि हम जयंती में गणेश साहब को नमन। सभी लोग जयंती मनाने जाते हैं। सदगुरु कबीर साहब गणेश साहब के संस्कारों को लेकर के जाते हैं और कबीर साहब गणेश साहब सभी लोगों को मर्यादा बांधते हैं और सभी लोग संस्कार में बंधे हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। भंडारे पे क्या कहना चाहोगे? भंडारा तो देखिए संसार जो आबंदनी होती है, लोग उगाई देते हैं, कोई 10-5 रुपये, 20 रुपये, कोई 100 रुपये, कोई 500 रुपये, 1000 रुपये, उसकी मदद से भंडारा होता है, होना भी चाहिए। भंडारा चलता रहे। हाँ, भैया कहना है भंडारा चलता रहना चाहिए।